हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रंजिता सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीडिंग करने जा रहे हैं विच इज़ योर ईयरली। हम देखेंगे कि 2022 में आपके लिए क्या आ रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट अवेटेड वीडियो है। मुझे बहुत लोगों ने कहा प्लीज़ बनाइए और मैंने आपसे कहा था एज आई प्रॉमिस्ड यू कि ये थोड़ा अलग तरीके से मैं वीडियो बनाऊंगी। इट्स नॉट अबाउट ज़ोडिएक साइन बट येस, लेकिन ये रीडिंग थोड़ी खास होने वाली है, वो मैं बताऊंगी क्यों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस एनर्जी का हिस्सा बने ताकि जो रीडिंग्स हैं और रेजोनेट करें आपको। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर विद योर लव्ड वंस। और यस, प्लीज़ इंट्रो स्किप ना करिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाली हूँ। और मैं आपको बताऊंगी कि ये रीडिंग कैसे डिफरेंट है। एक्चुअली मैंने जो ये 2022 की जो ईयरली रीडिंग है ये मैंने एक न्यूमरोलॉजी के साथ कनेक्ट की है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि कैसे। मैंने आपके पर्सनल ईयर से इसकी रीडिंग की है। जो पर्सनल ईयर है वो मैं आपको निकालना सिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में, क्योंकि उसी के बिहाफ पर आपको ये रीडिंग देखनी है। ठीक है, और इट्स गोइंग टू बी ऑलमोस्ट पर्सनल, ये बहुत स्पेसिफिक होगी। ठीक है, मैं चाहती थी कि ये जिसे कहते हैं ना ये बहुत स्पेसिफिक हो और ध्यान से समझिएगा किस तरीके से पर्सनल ईयर निकालते हैं। ये न्यूमरोलॉजी का पार्ट है और नंबर्स एज ऑलवेज इट्स वेरी क्लोज टू मी। मैं नंबर्स की फ्रिक्वेंसीज को, नंबर्स को बहुत 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 जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा इन पे मुझे ट्रस्ट है क्योंकि नंबर्स कभी गलत नहीं होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज किसी का बर्थडे आता है 10th of January 1989. ओके, सो दिस इज अ बर्थ डेट। ओके, सो इफ यू विल और हम किस ईयर की प्रेडिक्शन करने वाले हैं, इट इज लाइक 2022. ओके, सो when you will add 2 plus 2 plus 2 which is equals to 6. okay, are you getting my point? तो इस ईयर का जो टोटल है वो आता है 6. ओके, अब हम आपकी बर्थ डेट के पास वापस चलते हैं। अब सपोज करिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10th of January 1989. इट्स एग्जाम्पल, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है आप उसी के हिसाब से देखिएगा। अब देखिएगा 10 1 plus 0, जनवरी का मंथ होता है 1st, तो 1 plus 6. आई होप यू कैन सी इट। तो ये टोटल कितना हो गया? 6 plus 1 7, 7 plus 1 8, 8 plus 0 तो इक्वल्स टू 80 ओनली। ओके, तो आपका पर्सनल ईयर क्या हो गया? 8। तो जो पर्सनल ईयर 8 की मैं रीडिंग बोलूंगी वो आपको देखनी है। ठीक है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जैसे आपका मन करे आप देख सकते हैं, लेकिन जो पर्सनल ईयर 8 होगा वो आपको कनेक्ट करेगा। अब आपको अपनी फाइंड आउट करनी है। सपोज अब आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकती है, लाइक 24, 23, 29। सपोज किसी की 29 है, ठीक है, एंड सपोज दिसंबर है, एंड जो भी आपका ईयर है, ईयर नहीं लेना है हमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 2 plus 9, दिसंबर 12 होता है। ओके, एंड 6। ओके, तो अब आप जब इसको टोटल करेंगे, यू कैन स्प्लिट इट अगेन, 1 plus 2 कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 plus 2 इक्वल्स टू 11, 12, 13, 14 एंड आप 6 ऐड कर देंगे, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो आपका पर्सनल ईयर आ गया 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 2 plus 0 इक्वल्स टू 2। आपको सिंगल डिजिट में उसे कन्वर्ट करना है, तो जब आपका 2 आएगा तो वो रीडिंग आपको देखनी है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अगर क्लियर नहीं हुई है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो नंबर 3। तो जिन भी लोगों का पर्सनल ईयर 3 है, सो जो 3 नंबर होता है विच इज जुपिटर से बिलोंग होता है, और जुपिटर इज ऑल अबाउट जैसे कहते हैं ना हैप्पीनेस, जॉय, कम्युनिकेशन, एक्सपेंशन। ठीक है, तो इस ईयर कहीं ना कहीं नॉलेज, विजडम, योर स्टडी से रिलेटेड, तो
डेफिनेटली जिन भी लोगों का पर्सनल ईयर 3 है, तो यहाँ पे आपके लिए मुझे तो एक्सपेंशन दिख रही है। कुछ चीज़ें, अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो आप हो सकता है कि इस साल एक और यूनिट खोल दें, एक और यूनिट आप एक और ब्रांच खोल दें। आप प्लान कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, बिग येस फॉर यू। क्योंकि नंबर 3 इज ऑल अबाउट एक्सपेंशन, और नंबर 6 के साथ आ रहा है, तो क्या होगा। सो आप कोशिश करिएगा कि आप चीज़ों को मल्टीप्लाई करने की सोचें इस ईयर, ठीक है। और अगेन नंबर 3 इज ऑल अबाउट विजडम। तो अगर जो भी लोग हायर स्टडीज़ के लिए या फिर कुछ पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। कुछ लोग जो मेंटोरशिप, अगर कुछ इस तरीके से, अगर टीचर, मेंटोरशिप, कुछ भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर फील्ड में है, तो उसमें भी आप बहुत 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 अच्छा स्कोप दिख रहा है मुझे। प्लस हो सकता है कि आप कोशिश करिएगा कि आप ना अपने वर्क एरिया में ना गॉसिपिंग ना करें। आप कोशिश करिएगा कि आप ना उस ऑरा में ना घुस जाएं। हो सकता है कि लोग आपके बारे में कुछ गॉसिपिंग करें आपके ऑफिस में, या फिर कुछ अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेंटेन करिएगा। अगर आपको लगता है कि नो दिस इज़ नॉट माय टाइप, तो जस्ट उस चीज़ से वहाँ से निकल जाइएगा, ठीक है। इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। और मोर ओवर, अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ, तो यहाँ पर डेफिनेटली वीनस आ रहा है, तो डेफिनेटली लोगों को प्यार तो ज़रूर मिलेगा। सिंगल्स को कहीं ना कहीं नया प्यार मिलेगा, और जो ऑलरेडी मैरिड है, तो डेफिनेटली वो लोग अपनी लाइफ में अगर बहुत टाइम से प्रेगनेंसी सोच रहे थे, तो दिस इज़ अ ईयर आप अपनी लाइफ को और अपनी अपनी फैमिली को एक्सपैंड कर सकते हैं। आप एक और इस तरीके से आप सोच सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपकी फाइनेंसेस की, तो डेफिनेटली अगर टीचिंग और लर्निंग में आप हैं, तो आप बहुत 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 अच्छा, जिसे कहते हैं ना, इस ईयर ग्रैब कर पाएंगे, ठीक है। आपको कोशिश करनी है, हो सकता है कि यहाँ पे इस ईयर आपका थोड़ा सा वेट गेन हो, तो आपको ओबेसिटी हो सकती है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा अपनी हेल्थ पे। लेज़ी नहीं होना है, आप लेज़ी हो सकते हैं, लेकिन आपको अपनी जिसे कहते हैं ना, अपनी हेल्थ का पूरा पूरा ख्याल रखना है, लेज़ी नहीं होना। आपको एक्सरसाइज करनी है प्रॉपर, और जिसे कहते हैं ना, लेज़ी नहीं होना है। अपने उस काउच पे ही नहीं बैठे रहना है, आपको निकलना है उससे। तो कोशिश करेगा अपनी हेल्थ का आप अच्छे से अच्छा ध्यान रखें। और हो सकता है कि इस ईयर आपका वेट गेन हो थोड़ा सा, क्योंकि कहीं ना कहीं जुपिटर आपको वेट गेन तो देगा। तो चलिए बाकी टैरो से पूछते हैं। और डेफिनेटली ये नहीं भी हो सकता अगर आप अपनी पूरी हेल्थ का और अपने एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करते हैं, अपनी डाइट पे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कोशिश करिएगा थोड़ा फैटी चीज़ों को कम खाएं। हो सकता है इस ईयर आपको मीठा खाने का बहुत मन करे, आपका स्वीट टूथ हो जाए, तो रोकिएगा मत, लेकिन ज़्यादा भी मत करिएगा, ठीक है। सो लेट्स सी, हम टैरो से पूछते हैं। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स। सो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं और कहीं ना मुझे कुछ लोगों के लिए ना कुछ साइकिल्स ख़त्म होकर एक नई साइकिल स्टार्ट हो रही है। हो सकता है यहाँ पे से कुछ लोग बहुत ट्रांजिशन करें, एक जगह से दूसरी जगह लोकेट हों, सिटी कर सकते हैं, एक जगह से कहीं और जाने की सोच सकते हैं। शिफ्टिंग मुझे यहाँ पे बेसिकली दिख रही है, ठीक है। और कहीं ना मुझे ना थोड़ी सी यहाँ पे ना थोड़ी सी डेविल एनर्जी दिख रही है। डेविल एनर्जी मतलब कुछ नेगेटिव लोग, डेफिनेटली कुछ टॉक्सिक पीपल आर अराउंड यू, जो आपको प्रॉब्लम देंगे आपके वर्क एरिया में, इवन इनफैक्ट आपके घर में। मतलब कभी कभी होता है कि हमें लोग नेगेटिव एनर्जी दे देते हैं, तो कोशिश करिएगा आप उन टॉक्सिक एनर्जी से दूर रहें, ठीक है।
अपने आप को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा वो आपसे कब में, जैसे कहते हैं ना, आपकी एनर्जी को सक कर लेंगे। स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी है। एक तो येलो कलर को के साथ, वाइट कलर के साथ, ऑरेंज, रेड, इन कलर के साथ आप काम कर सकते हैं इस ईयर, और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। आप जितना हो सके उतना इसको पहने। और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, अगर आप किसी इस तरीके के उसमें हैं, कि कुछ लोगों के लिए ही गाइडेंस है कि अगर आप किसी लीगल केस में हैं तो उसमें भी आपको थोड़ी सी राहत मुझे दिख रही है। और प्लस कहीं ना कहीं यहाँ पे ना कुछ चीज़ों में मुझे ये गाइडेंस आ रही है कि आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है। एडिक्शंस भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपको इस ईयर कुछ चीज़ों की लत लगे, आपको ध्यान देना है कि वो आप ना करें। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, अगर हमें गाइडेंस क्या होती है, गाइडेंस का मतलब ये होता है कि आपको कोई चीज़ गाइड की जा रही है कि यार ये रास्ता आपके लिए ठीक नहीं है तो आप ये मत करिएगा, लेकिन अगर आप फिर भी वही करते हैं तो फिर आप एक लूप में चले जाते हैं। तो आप देखिएगा कि क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट है और क्या नहीं, बिकॉज इवेंचुअली एट द लास्ट हमें पता होता है हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं। ठीक है, तो चलिए न्यूमरोलॉजी से पूछते हैं आपके लिए। इन्वायरमेंट, डेफिनेटली यहाँ पे आप जगह चेंज करेंगे, आप अपने लोकेशन, घर अगर आप सोच रहे हैं तो डेफिनेटली हो सकता है। कुछ लोग अब्रॉड अगर जाना चाहते हैं तो वो अब्रॉड जा सकते हैं। पर्सनल ग्रोथ दिख रही है मुझे डेफिनेटली यहाँ पे, मुझे आपकी फाइनेंशियल गेन भी दिख रहे हैं। कुछ लोगों की लोग इस साल ना, कुछ लोग अपने आप पे बहुत काम करेंगे कि आपको अपनी ना स्किल्स को बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, रिफाइन करने की ज़रूरत है। हीलिंग, सो अगर आप बहुत टाइम से किसी बीमारी से गुजर रहे थे तो ये जो साल है वो बीमारी भी लेकर चला जाएगा, ये बीमारी का सॉल्यूशन लेकर आएगा इस साल। आपको लग रहा था कि कोई डॉक्टर मुझे नहीं मिल रहा, अगर आप में से किन्हीं के थायराइड प्रॉब्लम या गले में कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली इस साल आपको उनसे राहत मिलेगी। ठीक है, so let's see which chakra is guiding you. ये लोगों का पर्सनल लिस्ट 3 है। थैंक यू। The Chariot, so balance is the key. सॉरी अबाउट द वॉइस। 2 of Wands, सो यहाँ पे चॉइसेस भी दिख रही हैं इस साल, आपको चॉइसेस भी मिल सकती हैं। जैसे कहते हैं ना, या तो आराम या काम। एक होता है ना, हम अपने पैशन को फॉलो करें या हम अपनी उन चीज़ों को ही करते रहें जो हमारे घर के लिए या हमारे लोगों के लिए ठीक है। कभी कभी हमारे नॉर्म्स बन जाते हैं ना, हम अपनी बेसिकली जो आपकी हॉबी है ना, जो भी आपका पैशन है, आप इस ईयर उसको करेंगे और आप देखिएगा आपके अंदर वो ज़ील आएगी उस चीज़ को करने की, और आप डेफिनेटली उसमें सक्सेस भी पाएंगे। तो जो भी आपका पैशन है, जो भी आपका कहीं ना कहीं बहुत टाइम से मन है करने का, वो आप इस साल ज़रूर करिएगा। 8 of Coins, डेफिनेटली यहाँ पे आप फाइनेंशियल गेन तो मुझे दिख ही रहे हैं। ठीक है, इम्प्रूव होएंगे आपके। और यस, नंबर 3 यहाँ तो मुझे आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। और 6 नंबर और 3 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करें। नंबर 1 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं इस ईयर। और दैट्स इट। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियोज विद योर लव्ड वंस, एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वन।